हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक मैथ क्लास। तो सबसे पहले हम आप लोगों को अपने बारे में बता देते हैं। मैं 4 साल से ऑफलाइन मैथ पढ़ा रहा हूं और मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करके सिलेक्टेड हैं। तो अब मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री बैच पढ़ा रहा हूं जो एक कंप्लीट बैच है। इसमें इस बैच को कंप्लीट करने के बाद में जिन बच्चों ने कभी मैथ नहीं पढ़ा है या उनका पुराना बैकग्राउंड मैथ का नहीं है या जिसने कभी मैथ पढ़ा भी है उसका अच्छे से उसके माइंड में उसको याद रहेगा कि सारे कंसेप्ट उसको क्लियर हो जाएंगे। जब अभी तक नहीं क्लियर हैं, जिनको उन्होंने पढ़ा भी हुआ है और उनका मैथ अभी तक अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, वह इस बैच को कंप्लीट करने के बाद में उनकी सभी प्रॉब्लम्स मैथ की सॉल्व हो जाएंगी। तो अच्छे से इस बैच को कंप्लीट करना है। हमारा क्या हो गया, अब हमारा बीच में क्या बच रहा है, 6 बच रहा है, 6 और 7 बच रहा है। तो सबसे पहले 6 का देख लेते हैं, ठीक है। मैंने 6 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं, रूल ऑफ 6, ठीक है। रूल 6 का रूल देख लेते हैं, रूल ऑफ 6। अब यहां पर आपको क्या देखना है, 6 किसका मल्टीपल, 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका जितना भी होगा सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब 6 आपको देखना है, ये 2 नंबर्स का मल्टीपल है। किसका, एक तो 6 1 जा 6 होता है, तो उन दोनों का मल्टीपल 1 का तो सभी उससे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन एक नंबर है इसका 3 × 2, 3 2 जा 6 होता है, तो ये इन दोनों नंबर का मल्टीपल है। अब अगर ये इन दोनों नंबर का मल्टीपल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी नंबर होगा तो सबसे पहले जैसे हम यही एक नंबर देख लेते हैं, ठीक है। ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, आपने नोटिस किया होगा, देखना है सबसे पहले। ये 3 से डिविजिबल है, ये नंबर डिविजिबल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल है, और 5 4 9 ये भी 3 का मल्टीपल है। मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है। ये नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल है। बट 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ये भी है, क्योंकि 6 इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब सम संख्या है, जो भी सम संख्या यूनिट डिजिट देखना, अगर वो 2 से कट रहा है, 6 2 से कट रहा है, तो यह पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। ये 9 से तो डिविजिबल है ही, 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, कभी कभी 18 का हम देख लेते हैं, 18 का डिविजिबिलिटी रूल, 18 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 18 का डिविजिबिलिटी रूल आपको निकालना है, इन्हीं में से निकल जाएगा 18 का भी डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो 18 का क्या होगा, 18 में हमें क्या नोटिस करना है कि यह कितने नंबर का मल्टीपल है, 18। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये 9 दूनी 18 है। अब क्या है कि 9 का आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है और 2 का भी डिविजिबिलिटी रूल पता है। दोनों का डिविजिबिलिटी रूल आपको 2 में क्या देखना है, सिर्फ 2 में ये देखना है कि लास्ट का यूनिट डिजिट जो आपका होगा, लास्ट का जो अंक होगा वह 2 से डिविजिबल है या नहीं है। बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपके माइंड में बिल्कुल डिविजिबिलिटी रूल बैठ जाए, आप कभी भी भूले ना, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। 2 का भी और 9 का भी। 9 का क्या था, 9 का आपके सामने ही लिखा हुआ है कि सभी नंबर्स का सम, सभी नंबर्स का। सबसे पहले आप इसमें प्रैक्टिस करिएगा, जब ये हो जाएगा तो आप फिर से वीडियो एक बार देखना, एक बार रिवीजन करना, इसको नोट से अच्छे से बना लीजिए। उसके बाद एक बार रिवीजन करने के बाद फिर से यह वीडियो देखिएगा और यह कंसेप्ट भी, ये ट्रिक भी आपको क्लियर हो जाएगा, जिनको नहीं हुआ है क्लियर, ठीक है। तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल में मैंने क्या बताया था आपसे कि सभी नंबर्स को ऐड करना है, सभी नंबर्स को जोड़ना है, जितने भी नंबर्स होंगे उनको जोड़ना है आपस में। जोड़ने के बाद में उनको देखना है कि वह जो भी जोड़ने के बाद में आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर को देखना है कि 9 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है, या 9 का मल्टीपल है या नहीं है, बात दोनों एक ही है। तो 18 का हो गया। अब हम देख लेते हैं 12 का रूल, रूल ऑफ 12। इसमें क्या देखना है, ये कितने नंबर, आप एक तो 6 दूनी 12 देखेंगे आप, ठीक है।
तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल, आपको 6 के डिविजिबिलिटी रूल में चेक करने के लिए आप एक दो नंबर आपको मिलेंगे। एक तो 6 गुणे 2। अब आपको क्या है कि इसमें ऐसा नंबर ढूंढना है, जैसे 12 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने कहा। अब अगर आप 6 का देखें तो 6 में फिर 3 का भी देखना पड़ेगा, फिर से 2 का देखना पड़ेगा, उसके बाद 2 का, तो ये आपको ज्यादा काम कर देगा। तो इसीलिए बेसिक सा नंबर आपको ढूंढना है कि एक ही बार में आपका निकल जाए। तो 4 इंटू 3, 4 3 12 होता है, 4 3 12। तो आपको क्या करना है कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही है, लास्ट के 2 डिजिट आपको देखना है। जैसे मैंने बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट को देखना है कि वह 4 से डिविजिबल है या नहीं है, और 3 का सम, सभी नंबर्स का सम करके ऐड करके उसको क्या करना है, उसका देखना है कि वो 3 का मल्टीपल है या नहीं है, या 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, बस इतना ही आपको देखना है। अब क्या करते हैं, इसको मिटा के हम 7 का और 11 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। 7 का और 11 का डिविजिबिलिटी रूल, तो इसको मिटाने के बाद में हम आपके सामने आते हैं। तो हम आइए 11 का देखते हैं, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 11 के डिविजिबिलिटी रूल में हमें क्या फोकस करना है, क्या ध्यान देना है, ध्यान से आप लोग देखिएगा कि किसी भी नंबर, ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, जो सम हर पोजीशन, जैसे कि मैंने ये लिखा, एक नंबर लिखा 6, अब आइए हम देख लेते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो अब हमें इसमें क्या देखना है, इसमें सबसे पहले आपको फोकस करके रखना है कि यहां पे देखना है 9 3 6, 9 3 6। इसमें नंबर्स 11 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, नंबर्स का गेम है। तो 9 3 6 4 3 0। अब जैसे मैंने एक नंबर दिया आपको, यह नंबर, ध्यान से आप देखना इस नंबर को, अब यह 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमें क्या करना है कि एक अंक छोड़कर काउंट करना होगा। ठीक है, इनको अलग जोड़ना है, इनका जो सम होगा, इन नंबर्स के जो सम होंगे, एक अंक जोड़ के छोड़कर इसको दोनों को अलग अलग जोड़ना है, और एक एक अंक छोड़ के दोनों को अलग अलग जोड़ना है। इन दोनों का डिफरेंस, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, सॉरी कुछ आवाज आ रही है तो उनको आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी मैं दिन में वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ी सी बाहर की आवाजें आपके वीडियो में ऐड हो रही होंगी, तो उनको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, उसके लिए सॉरी। तो आप यहां पे नोटिस करना, ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन पे ध्यान रखिए। जैसे अर्जुन की निगाह बिल्कुल मछली के आंख पर थी, ठीक है, तो आपका निशाना नहीं झुकेगा। तो आप अपने क्वेश्चन पर ध्यान करिए, अदर जो आवाज आ रही हैं उनको इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो आपको मैं क्या बता रहा था, इन दोनों को अलग अलग ऐड करना है, एक एक नंबर छोड़कर। अभी मैं बताता हूं कैसे करना है। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, दोनों अंक को अलग अलग जोड़ना है। जोड़ने के बाद में उनका डिफरेंस या तो 11 का मल्टीपल हो, 11 का मल्टीपल हो, 11 का गुणज हो, 11 का गुणज हो, या 11 का मल्टीपल हो। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लोग आप अच्छे से समझ लीजिए कि तो क्या होगा, जैसे 11 22, या तो 0 आ जाए, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए, या तो दोनों का डिफरेंस क्या हो, 11 का मल्टीपल हो। जैसे या तो 0 हो, 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, ऐसे 11 का मल्टीपल हो, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो अब हम यहां पे जैसे जोड़ते हैं, ठीक है, क्या जोड़ेंगे, 9 + 6 + 3, ठीक है, और 3 + 4 प्लस क्या होगा, 0। अब क्या देखना है, इसका आंसर क्या होगा, 9 4, अरे 9 6, सॉरी 9 6 9 6 15, 15 और 3 18, ठीक है, उसके बाद 4 3 7। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, इन दोनों को अगर 17 में से 7 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा,
आंसर होगा 11। अब 11 का तो मल्टीपल होता ही है, 11 तो खुद से कट जाएगा ना। मैंने क्या बोला, या तो 0 है, या तो 11 है, या तो 22 है, ऐसे 11 का मल्टीपल हो तो यह नंबर आप भाग कर लेना, 11 से भाग कर लेना, यह 100% 11 से डिविजिबल है। अब इतने बड़े नंबर को आप 11 से अगर भाग करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इस तरीके से कम टाइम में आपका डिविजिबिलिटी रूल निकल आया, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल पे बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत कई बार क्वेश्चन आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप ध्यान से, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इसको वीडियो को एक बार बैक करिए, बैक करके फिर से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब जैसे मैं यहां पे एक क्वेश्चन देख लेता हूं कि 3, 6, 2, 1, 9, ठीक है। अब क्या है कि बहुत लोगों के इस पे डाउट होता है कि सर ये 6 नंबर के हैं, 6 डिजिट्स हैं इसमें। अब हम इस पे 5 डिजिट्स का देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि अगर 5 डिजिट हो तो 3 डिजिट हो तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। जैसे तो 9 2 11 3 14, ठीक है, और 6 1 7। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 7 होगा। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था, 0 या तो 0 आ जाए, या तो 11 का मल्टीपल 11, या तो स्वयं वो 11 हो, या तो 11 का मल्टीपल हो। 7 इनमें से कोई था, है नहीं है, तो यह भी नंबर किससे डिविजिबल नहीं होगा, यह नंबर किससे डिविजिबल नहीं होगा, 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। यह क्या संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, एक नंबर हम और देख लेते हैं, जैसे 6 2 6 2 6 2 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक। अब आइए यहां पर आ जाइए, जैसे 6 6, यहां क्या हो जाएगा 18, ठीक है। 18 2 2 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये क्या होगा, आंसर इसका क्या आएगा, यह संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। तो आपको 11 से डिविजिबिलिटी रूल पता लग गया होगा। अब आपको जैसे 7 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या है कि उसका थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल उससे अच्छा क्या है कि 7 का मल्टीपल, 7 का पहाड़ा हमें याद होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन उसका कोई यूज नहीं होगा। हम ऐसी चीजें आपको पढ़ाएंगे, जो ऐसे कंसेप्ट आपको पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम्स में यूजफुल हो, जो आप एग्जाम्स में उसको इंप्लीमेंट कर पाए, उसको सीखने से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे रूल्स हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। अगर फिर भी आपको इनको सीखना है तो मैंने इसके पहले कुछ ट्रिक्स वाले वीडियो बनाए हुए हैं। आज से अपने पुराने चैनल पे मैंने आज से 4 साल पहले एक चैनल शुरू किया था, उसको मैंने फिर उसके बाद ऑफलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ऑफलाइन पढ़ाते हुए हम इसको वो चैनल्स को मैनेज नहीं कर पाए थे, इसलिए उसको बंद कर दिया था। तो उसके कुछ वीडियोस इस चैनल पे ट्रिक्स के मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वह वीडियो जाकर देख लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत से रूल्स बताए हुए हैं डिविजिबिलिटी रूल के। तो उसमें 29 का भी रूल है, 23 का भी रूल है, 17 का भी रूल है, 13 का भी रूल है और 7 का भी रूल है, ठीक है। तो उसको हम आपका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डलवा देंगे, आप वह वीडियो जाकर देख लीजिएगा। अब हम इसका क्या है, इनके कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। इन डिविजिबिलिटी रूल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, बेसिक से क्वेश्चंस को। उसके बाद में एग्जाम ओरिएंटेड जो भी एग्जाम्स आपका आएगा उसका एक अलग से हम बैच चलाएंगे। थोड़ा सा बेसिक, बिल्कुल बेसिक से यही एक बैच रहेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद इसके बाद जो भी बैच हमारा स्टार्ट होगा वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बैच होगा, जिसमें क्या होगा कि हमें केवल एक जो भी एग्जाम्स का होगा उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, और जो क्वेश्चन चांस होते हैं आने का उन क्वेश्चन का हम बिल्कुल वो बैच में उस क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बताया था कि हम आपको कई तरीके से 100 तक डिविजिबिलिटी रूल आप निकाल पाएंगे, उनके कुछ रूल्स हम आपको बता देते हैं। जैसे 72
72 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर आपको एग्जाम में दे देता है कि 72, जैसे कोई नंबर दे दिया आपको, उसने बोला कि यह नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल है, 72, उसमें दे दिया आपको 66 दे दे, कोई भी नंबर दे दे, उसमें से एक नंबर होगा 72, 72। अब 72 का डिविजिबिलिटी रूल हमें जानना है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें क्या देखना है इसमें कि कौन सा एक नंबर जो होगा वह, मतलब कौन से दो नंबर का ये मल्टीपल है, ठीक है, कौन से दो नंबर का ये मल्टीपल है। तो आप 8 × 9, 8 9 72, 8 9 जा 72, ठीक है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपसे आपको क्या बताया था, 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। केवल लास्ट के 3 डिजिट को आपको चेक कर लेना है, वह कितने भी नंबर का हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, केवल लास्ट के, और कितना भी बड़ा नंबर हो उसका सम आपको देखना है, उन सभी डिजिट का सम 9 से डिवाइड कर देना है, उनके सम को 9 से डिवाइड कर देना है। जो भी आपका आंसर आएगा वह जो है डिवाइड कर देना है, जो भी आपका वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है, वह पूरी तरीके से, वह नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, और 8 का भी। तो अगर इन दोनों से वह नंबर डिविजिबल है तो 72 से भी डिविजिबल होगा। इन दोनों नंबर का नंबर से वह अगर पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है तो वह 72 से भी डिविजिबल होगा, 72 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। आइए ऐसा देख लेते हैं 88। अब 88 किसका डिविजिबिलिटी में क्या देखना है, 8 × 11, ये दो नंबर का ये दो नंबर, इन दोनों नंबर से का मल्टीपल है ये ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से, तो ये आएगा आंसर आपका। अब मैंने 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल बताया है और 8 का डिविजिबिलिटी रूल बताया। 11 में क्या बताया है, एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 के डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको बताया कि वह नंबर उस नंबर के एक अंक छोड़कर, दो बार आपको एक अंक छोड़कर, दोनों बार आपको, जैसे कि मैंने बताया था कि एक नंबर को छोड़कर 3 6 2 5 9 8, ये नंबर मैंने आपको दे दिया। अब एक नंबर छोड़कर इनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, इन दोनों को अलग अलग ऐड करेंगे। इससे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि दोनों को अलग अलग ऐड करेंगे, दोनों को अलग अलग ऐड करने के बाद में उनका डिफरेंस, उनको एक दूसरे से माइनस कर देंगे। आंसर आपका क्या आना चाहिए, या तो 0 आए, या तो 11 आए, या फिर 11 का मल्टीपल आए। अगर इनमें से कोई आ रहा है तो वह नंबर 11 से डिविजिबल होगा, और नहीं तो वह 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों अगर 11 से भी चेक कर लेंगे आप और 8 से भी चेक कर लेंगे। ऐसे कोई भी नंबर आपके पास में आ जाता है तो आप उनका मल्टीपल चेक करिए, मल्टीपल चेक करने के बाद में उनको, उन दोनों से उनका चेक कर लीजिए, चाहे इतना बड़ा नंबर आपके पास आ जाए। तो आपका, मुझे उम्मीद है कि डिविजिबिलिटी रूल कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो हम 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, 5 का डिविजिबिलिटी रूल, आप 5 का विभाजिता का नियम, ठीक है। तो 5 में क्या देखना है हमें, 5 का एक सिंपल सा रूल है कि इसका अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, ठीक है। वह कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको सिर्फ लास्ट का अंतिम का अंक देखना है, लास्ट का डिजिट देखना है, ठीक है, लास्ट डिजिट देखना है कि वह या तो 0 हो या 5 हो। अगर वह 0 होगा तब भी 5 से पूरा नंबर डिविजिबल होगा, अगर लास्ट में 0 होगा तो, और लास्ट में 5 होगा तब भी वह नंबर पूर्णतया विभाजित होगा, किससे, 5 से। जैसे कि एक एग्जांपल हम इसके साथ में हम देखते हैं, 3 6 2 9 8 4 5, यह इतना बड़ा नंबर है, हमें इतना बड़ा नंबर डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ लास्ट का नंबर देखना है कि अंतिम अंक क्या है, 5 है। अगर अंतिम अंक 5 है तो पूरा नंबर 5 से विभाजित होगा, पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है, या पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अब आइए हम यहां पर देख लेते हैं 6 3 4 9 8 2 1 6 0, यह भी नंबर क्या देखा मैंने,
लास्ट में 0 है। जब लास्ट में 0 है तो यह पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है। अगर लास्ट में 0 नहीं है, 3, 6, 3, 9, 8, 1, यह नंबर क्या होगा? हमने देखा कि लास्ट में 1 है, इसका यूनिट डिजिट 1 है, अंतिम अंक 1 है, तो क्या होगा? यह नंबर डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल के कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। अब जैसे क्या है कि जब ये हम पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, अभी हम आपको कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, जो भी अभी इससे पहले भी जो 2 वीडियो हुए हैं, अगर उनको आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उन वीडियो को आप भी जाकर देख लीजिएगा। जब ये पूरा नंबर हमारा खत्म होगा तो उसके बाद में पूरे नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस वाइज आए हुए हैं या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम ओरिएंटेड, उनका हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर सिस्टम खत्म करेंगे। अभी क्या है, हम कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, आप कंसेप्ट पे फोकस करिए, उनको एक बार नोट्स बनाइए, नोट्स बना के उसका रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद में जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, तब आपका जब ये कंसेप्ट भी तब भी हम बताते रहेंगे, बार बार इस कंसेप्ट का हम रिवीजन कराते रहेंगे। आपके पास नोट्स भी रहेगा, जिससे आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा, कभी भी आप भूलेंगे नहीं। तो अब हमारा डिविजिबिलिटी रूल खत्म हो गया है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उस डाउट को आप लिखिए, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका हम अगली वीडियो में उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपका जैसे इस पूरे क्लास का जो नंबर सिस्टम जैसे भी खत्म होगा तो हम आपको कुछ क्वेश्चन का पीडीएफ देंगे, कुछ क्वेश्चंस का पीडीएफ देंगे, जिससे आपको किसी भी किताब से क्वेश्चंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी वो कोचिंग का जो हम कोचिंग में पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, वही कुछ आपको भी ऑनलाइन फ्री में पीडीएफ वो मिलेगा। आप उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपका बिल्कुल नंबर सिस्टम क्लियर हो जाएगा। और किसी भी एग्जाम्स में नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं पाएगा, आप बिल्कुल अच्छे से कम टाइम में करके आएंगे। तो इसी के साथ में वीडियोस खत्म करते हैं, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, लोगों के पास शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल के साथ में जुड़ पाए, जिससे उनका भी फायदा हो सके। ठीक है, तो शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।